11:30 से ये सम्मेलन आपके समक्ष लगातार हमारे प्रमुख वक्ता आपके बीच अपने विचारों को रखते आए हैं। आज के इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता को बुलाने से पहले हमारे जो साथी गेट के तरफ थोड़ा खड़े हैं या बाहर हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपना स्थान को ग्रहण कर लें। ऑल इंडिया पासवान मुस्लिम महाज ने आप लोगों के बीच एक अपील के तौर पर ये किताब देने का काम किया है और इस किताब के माध्यम से बताया गया है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो सिर्फ तथाकथित सॉकल्ड हिंदू में ही नहीं बल्कि मुसलमान के अंदर भी है। और जब हम सांप्रदायिकता के रंगों को रंगने का जो लोग काम करते हैं, उसका भी मुंहतोड़ जवाब इस विचारधारा में है कि जब हम उनके आदिवासी होने का हक लड़ेंगे, जब उनके अंदर के दलितों के लिए हक के लिए लड़ेंगे, उनके अंदर जो पिछड़े हैं उनके हक के लिए लड़ेंगे, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को साथ में लेकर के लड़ेंगे, तो ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो दोनों तरफ से आगे बढ़ करके अपने मंजिल और मुकाम तक जाएगी। और इस लड़ाई में पासवान समाज का जो ये नारा है, उस नारे के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम आग्रह करेंगे अली अनवर साहब जो वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, सांसद रहे हैं एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं। आज धन्यवाद गौतम जी और कैलाश यादव साहब सरपंच और विजय मंडल जी जो पूर्व जज साहब। और मैं बताऊं कि पिछले दिनों इस तरह का एक सम्मेलन बनारस में भी हुआ था और हमारे युवा साथी मनीष शर्मा जी यहाँ हैं। जब उनको सभापति के निर्देश से कहा गया कि आप, तो उन्होंने कहा कि अरे हम पहले हम ही से बुलवाइएगा, तो हमने उनको कहा कि भाई विषय परिवर्तन कीजिए। अंग्रेजी में कहा जाता है कि नोट एड्रेस दीजिए। तो इतने बेहतरीन ढंग से की नोट एड्रेस दिया, विषय परिवर्तन किया कि शायद ही कोई इस पहलू का कोई ऐसी बात कि ये जाति जनगणना का जो सवाल है वो एक जो विमर्श चल रहा है राजनीति में पूरे मुल्क में। उत्तर प्रदेश की मुल्क का सबसे बड़ा सा प्रदेश है, तो जो नैरेटिव चल रहा है, मजहब धर्म जिसका केंद्र है, तो उस विमर्श को केंद्र से हटा करके और इस विमर्श को केंद्र में लाया जाए। और इसके लिए फैसला हुआ कि हम लोग उत्तर प्रदेश के, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में हम लोग जाएंगे और जा करके लोगों को इस विषय की महत्ता को बताएंगे। में भी नोट किया है, कागज पर भी नोट किया है, लेकिन हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। कई लोगों ने भी कहा कि भाई यहाँ आए, हम लोग बातचीत किए, चाय पिया और फिर चले गए, नतीजा क्या निकला? इस मीटिंग से हम लोग क्या फैसला लेकर हम लोग के उर्दू फारसी में कहा जाता है नशिस्तम खुर्दम बर्खास्तम। मैंने आए, कुछ खाया पिया, नशिस्त हुई, मैंने बैठक ली, खुर्दम कुछ खाया पिया और बर्खास्त हो गए, चले गए अपने अपने घर। तो वो नहीं हो तो हम समझते हैं हमारा प्रस्ताव है, विचार कर लेंगे। कई संगठन है, क्योंकि हम अपने से कोई प्रस्ताव लादना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है उसके लिए बिहार की जो सरजमीन है वो काफी उर्वर है, काफी उपजाऊ है, जरखेज है। तो क्यों नहीं
तरह की एक बैठक पटने के अंदर में जनवरी महीने में किसी समय, मध्य जनवरी में हो या लास्ट जनवरी में हो, एक बैठक बुलाई जाए। और पाल साहब भी बता रहे थे कि मधेपुरा से और कहां से लोग हैं, उन तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाए। हमारा एक प्रस्ताव है, सब लोग बैठ करके विचार करेंगे और उसमें हम भी समय देंगे उसकी तैयारी में, चूंकि हम पटना में रहते हैं और आजकल कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ ज्यादा ही पटना जनवरी भर रहने का हमारी योजना है। तो इसलिए दूसरी बात जो इस मीटिंग की बहुत जो सार्थक बहस हुई है और बहुत मालूमात में हमारे जैसे आदमी का भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये चीज और अच्छी लगी है। एक जो कमी है, हमने बताया कि हमारी बहनों की अभी कमी है, लेकिन एक खूबी जो लगी, हम उसके लिए रिंकू जी को हम खास करके ये कहेंगे कि कई नौजवान नेता आकर के बोले। बहुत लोग हैं, बहुत हम लोगों में से हालांकि आयोजक का काम है, लेकिन हम अब खुद भी माफी मांगते हैं कि बहुत लोगों को हो सकता है कि नहीं बोलने का मौका मिला, लेकिन हमको देखना होगा कि अगर इस आंदोलन से कोई नया नेतृत्व निकालना है तो जरूरत पड़े तो हम लोगों को श्रोता भी बनना पड़ेगा और अपने में से नए लोगों को, जो लंबे रेस का घोड़ा, हम लोग तो अब थकने लगे, ऊर्जा जाते उनमें, तो लड़के बोले और अच्छा बोले, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाए, लड़कियों को भी मौका दिया जाए। तो ये सारी बातें अब इतनी तरह की बातें हो गई हैं कि मैं तो पूरे आपको सुनते हुए जितना मजा आ रहा था उतना ही मैं सोच रहा था कि भाई हमारे लिए तो कोई बात लगता है कि बची नहीं, और बहुत बढ़िया अल्फाज में लोगों ने सारी बातें कर दी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें कहूं, और खास करके कई साथियों की अपेक्षा रहती है कि भाई ये पसमानदा क्या है मूवमेंट, खास करके जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि ये शब्द फारसी का, उर्दू फारसी का, जब मैं बता रहा हूं कि 1998 में कोई 150 लोगों की बैठक पटना के कंस्टिट्यूशन क्लब में, उस समय मुल्क बिहार का बंटवारा नहीं हुआ और ये बिहार तक ही ये तंजीम संगठन हमारा सीमित था, बाद में ये ऑल इंडिया बना। तो उस समय जब हम लोग नाम रख रहे थे तो हमने पसमानदा नाम का जो प्रस्ताव किया, तो मैंने कहिए कि उसमें से एक भी आदमी तैयार नहीं था कि अरे भाई कैसा नाम ला रहे, कौन समझे। हमने उसमें कहा था कि अगर हमारे नारे नहीं चले, हमारे अल्फाज नहीं चले, हमने नया मुहावरा नहीं गढ़ा, तो हमारी सियासत भी नहीं चलेगी, सियासत भी नहीं खड़ेगी। और ये विचार कहां से आया था? ये विचार आया था कि हम लोग सैकड़ों हजारों जातियों उपजातियों में बटे हुए, आप यही समझ लीजिए कि हिंदू समाज में, मैं हिंदू माफ कीजिएगा, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उसके लिए नहीं, हम जानने के लिए करते हैं। हम भी जानते हैं कि कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं पसंद किया, लेकिन गैर मुस्लिम हम कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई जिस तरह से अकलियत हम लोगों के बारे में कहा जाता है, तो हमने कहा कि भाई हमको अकलियत क्यों? हम कई जगह देश भर में गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं जाने में अनजाने में, बांसेफ वगैरह के सम्मेलनों में भी मैं गया हूं, तो
जितने भी उनके फ्रैक्शन रहे हों, लेकिन सब लोगों ने बहुत प्यार से बुलाया है, और दूसरे पिछड़े गैर मुस्लिम संगठनों के साथ। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अकलियत उर्दू में कहते हैं। हमने कहा कि भाई इस शब्द से हम बहुत परहेज करते हैं। हम अकलियत कहाँ है भाई, हम कहाँ हैं, हम माइनॉरिटी कहाँ हैं, हम अल्पसंख्यक कहाँ हैं। ये अल्पसंख्यक कह करके, अकलियत कह करके तुम लोगों ने हम लोगों को कमकला बना दिया। हम लोग तो अक्सरियत लोग हैं, हम लोग तो बहुजन है इस देश के, हम लोग तो मूल निवासी है। और ये बहुजन और मूल निवासी तो हमारे बौद्धिक लोगों ने गढ़ा, ये अच्छा शब्द गढ़ा, लेकिन उसके भी पहले हम लोग व्याल और सुतराज, अगला तो सुदर भी नहीं कहता, क्षुदर का, हम लोग के भोजपुरिया में क्षुदर, तो हम लोग तो सुतराज हैं। आज के हिंदू समाज में कोई ऐसी जात नहीं है, हो सकता है बिहार में नहीं हो, हम तो पूरे देश में घूमते रहा, तमाम जातियां, मुसलमान में भी। तो हम लोग अगर इकबाल साहब से, ये पासवान साहब से, विलक्षण जी से, रिंकू जी से, मनीष जी से अगर हम लोग मिल जाते हैं तो भाई हम लोग तो अक्सरियत के लोग हैं, हम लोग तो बहुजन है इस देश के। काका कालेलकर कमीशन इस मुल्क में सबसे पहले बना, हालांकि वो उस कमीशन को जमी दोज कर दिया गया, दफना दिया गया, वो नहीं आई, उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन एक बात उसने कही थी कि 70% आबादी है पिछड़ों की। हमने अपने भाषा में, जैसे मंडल कमीशन का सबसे बड़ा जो योगदान है वो दो है, वो सिर्फ आरक्षण का नाम नहीं है, वो राजनीतिक रूप से सजग करने का काम किया। उसने विभिन्न जातियों को एक नाम दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो मेरी भी चिंता थी कि मुसलमानों में जातियां उपजातियां हैं, और मुसलमानों की एक विडंबना तो ये भी है कि आपके यहाँ एससी और एसटी जो सुतराज हैं, अति सुतराज, पहले उनकी तो एससी और एसटी की एक कैटेगरी बन गई, हमारे यहाँ वो भी कैटेगरी नहीं बनी। तो हमने कुल मिलाकर के एक पसमानदा नाम दिया, और हमको खुशी है कि आज तमाम लोग, यहां तक कि हमारे दुश्मन भी, मोदी जी को आजकल बड़ी पसमानदा की चिंता होती, बीजेपी को कहते हैं जनाब, टोपी पहनते हैं, लंबी काया है, शिवानी भी माशाल्लाह बहुत है, दाढ़ी भी अच्छी रखते हैं। कल तक पसमानदा से जबान पर नहीं आता था पसमानदा का, तो भैया हमारा सब चल रहा गया है। हमारा, हमने कोई पसमानदा कोई मुसलमान में नहीं होता, हिंदू भी पसमानदा है, सिख भी में है, ईसाई में भी है। अभी जब कैटेगरी हो जाएगी तो हमारे लिए भी दलित है। कल हम प्रोफेसर इकबाल से कहते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, खोजते रहते हैं, इसी टाइप का कोई शब्द निकालिएगा भाई पसमानदा का दलित के लिए। एक शब्द है हम लोग कह रजीव, लेकिन वो इतना गंदा शब्द है कि हम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रजीव माने होता है नीच, निकृष्ट, कमीना। तो हम अपने से खुद कैसे नाम लिए, तो दूसरे लोग नाम हम लोगों को दिया ही, तो दलित था। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हमने इसके लिए अभियान छेड़ा हुआ, और आज समझ लीजिए कि 18 दिसंबर 2009 जो बुकलेट पाल साहब दिखा रहे थे,
या कोई साथी दिखला रहे थे गौतम जी। 18 दिसंबर 2009 को पार्लियामेंट में जाति जनगणना के सवाल को हमने उठाया सबसे पहले, और इस उम्मीद में उठाया कि भाई 11 में जनगणना होने वाली है, पहले से जगाने का काम करना चाहिए। तब मोदी अभी नहीं आए थे, यूपीए की सरकार थी, लेकिन हमारी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन के रही। एक आदमी ने, बहुत सारे दलित के, ओबीसी के लोग पूरे देश से, बिहार से भी एमपी थे राज्यसभा में, किसी ने समर्थन तक नहीं किया। सेकंड किया जाता है भाई, समर्थन करते। देखिए पार्लियामेंट में मैं 12 साल रहा हूं और उसके पहले 24 साल पत्रकार रहा हूं, तो ये जानता हूं कि असेंबली और पार्लियामेंट में एक सुई भी गिरेगी, खंड की आवाज भी आएगी तो वो रिकॉर्ड होता है कि कोई आवाज आई। किसी ने नहीं, आज तो सब चीज नेट पर अवेलेबल, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मायूसी होती है, लेकिन इंसान को रुकना नहीं, उसे पीछे नहीं हटना। मैं लगातार उठाता, लेकिन हमको खुशी हुई कि मई 2010 में मैंने करीब 5-6 महीना बाद इस सवाल को जब लोकसभा के अंदर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय लालू यादव जी ने, माननीय शरद यादव जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी के, इन लोगों ने जब सब लोग मिल करके सवाल उठाए, और आप ही जैसे जो कार्यकर्ता जो घूम करके सब पार्टियों को बताया कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक मुसलमान होकर अली अनवर ने इस सवाल को उठाया है, और हालत क्या पॉलिटिकल पार्टियों की ट्रेनिंग की हालत हो गई है कि कोई समझता नहीं है, का हाथ भी नहीं उठाता कि हम इस पक्ष में हैं। तो असर होता है, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि लोगों को जा करके बताने की भी जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है। आप देखिए, अभी हमारे इमरान साहब बोल रहे थे, अभी देख रहे हैं, शायद हैं भी यही, वो एक आदमी का एमए इब्राहिमी साहब का नाम ले रहे थे, यहाँ कोई कलेक्टर होंगे उस समय, कमिश्नर थे। जब सक्षर कमेटी आई थी और पटना के अंदर में वो सुनवाई हो रही थी, उस समय वो सोशल वेलफेयर और माइनॉरिटी महकमे के सेक्रेटरी भी थे बिहार सरकार के। नई नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, 2005 की बात मैं करता हूं, और उसी समय सक्षर कमेटी आई थी। तारामंडल में कोतवाली थाना के सामने मीटिंग हो रही थी, और यही जो इब्राहिमी साहब हैं, इन्होंने हम लोगों को, जो इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों को छट गया, किसी को आमंत्रण नहीं दिया, और खास तरह के लोगों को बुला करके वो हाल भरा हुआ था। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी सूचना मिली तो चले गए, बिना दावत के भी हम लोग तो चले ही जाते हैं, गए। और उसमें जब उन लोगों ने, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक है अशफाक करीम साहब, वो लोग एक ही सब में खड़ा हो गए, महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, मुसलमान तो एक बार लालू जी को भी हम लोगों ने अपनी मीटिंग में बुलाया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो उन्होंने भी, उनको भी पढ़ा दिया था। उन्होंने भी कहा कि अल्लाह एक, कुरान एक, उसका मोहम्मद साहब एक, मुसलमान नहीं। तो
लोग पढ़ा देता है, हमारे लोग भी पता नहीं जान करके या अनजाने में। तो जब हमारे एक आदमी ने शुरू किया कि भाई नहीं, हम लोग की भी बात है, सब एक नहीं है, हम लोग की भी जातियां हैं, हम लोग बहुत पिछड़े हैं, हम लोग को बहुत, हम लोग की भी बात सुनी जाए। अरे अरे मारो मारो कुर्सियां, इसी तरह की प्लास्टिक की कुर्सियां और कुछ भारी किस्म की कुर्सियां चलने लगी, गमले टूटे, झाड़ू जो देने वाला झाड़ू कस कहा जाता है, लंबा डंडा वाला, उनके के मारपीट हुई लगी। कर रहे हैं इकबाल साहब की भी थे, लेकिन तो चला कर भी में प्रोफेसर है, तो किनारे हो गए, सब इनका नहीं मार पीटने पाले प्रोफेसर साहब किनारे हो जाते। बहुतों का दांत टूटा, बहुतों का माथा फूटा और वो तो लिखा ना। और हमको, हम टारगेटेड थे, हमको कोऑर्डिनेट करके, संख्या भी उतनी थी लेकिन हमको कोऑर्डिनेट करके, समझ रहे हैं ना, लोगों ने किसी तरह से हमको बचा करके बाहर निकाला। उठे जाके नीतीश जी के यहाँ के शिकायत भी करते। नीतीश जी का फोन आया कि अनवर साहब, अरे क्या कर रहे हैं भाई, मारपीट हो गया। हमने कहा कि सुनिए, हम लोग केस मुकदमा नहीं किए। तो इससे समझ लीजिए कि कितना गुस्सा है। और दूसरी बात यह समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि खाली केस मुकदमा से अभी हल नहीं होगा, लेकिन इस तरह की स्थिति थी। आप अपने कमिश्नर को उठाके कहा कि वो आकर के हमारे यहाँ रो रहा था कि अली अकबर ने कहा था कि तुमको कहा, हमको कहा कि तुमको कहा कि तुमको पॉलिटिक्स करनी है, उसी पॉलिटिक्स करनी है जो जाड़े से और अधनंगे मजदूरों को कंप्यूटराइज करने की बात कर रहा था। तो इन्होंने जवाब दिया तो याद आ गया, तो वही सब साजिश किया था। तो हम लोगों ने क्या जानते हैं, हम लोगों ने बुनियाद भाई नहीं है, वही मल्लिक भाई बुनियादे भाई है। तो वो देखिएगा गया में, जहानाबाद में, इसी इलाके में जाते कन्वर्टेड लोग हैं, सब लोग कन्वर्टेड, जो जिसमें था वहां से उस खाते में चला गया। एक बार कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी विचार कर रहे थे कि हिंदू धर्म का त्याग करने की बात हुई। तो सुनते हैं कि इस्लाम में मसावात है, बराबरी है, सब ऊंच नीच कोई नहीं है, लेकिन वो तो पढ़ा का आदमी थे, लिखा भी है। तो उसने कहा कि भाई हम तो महार जाति के थे ना, महार थे, तो मुसलमान में भी जाएंगे तो उसी में कुछ हलालखोर टाइप का, कुछ धोबी टाइप का, जो दुल्हा दुनिया की बड़ा टाइप का हो, ज्यादा प्रमोशन होगा तो दुल्हा दुनिया का हो जाएगा, असली में तो उसी में हो जाएगा, तो कहाँ जाना। तो किताब की बातें अलग है, करो बिगड़ना लपचित शाम चलता नाम को यहाँ भी है, वहां भी है, लेकिन समाज में क्या है। तो इसीलिए जरूरी है, हमने पार्लियामेंट में भी हमारे सामने बहन मायावती जी बैठती है, भगत रामविलास पासवान जी बैठते थे। हमने कहा कि बहनी, हम लोग चाहते हैं कि कोई दलित की बेटी लाल किले से झंडा फहराए, लेकिन आपकी जो दलित आंदोलन की अवधारणा है वो एकांगी है। हमारे यहां भी है, सभी धर्मों में है। ये ईसाई धर्म की मदर तेरेसा एक दिन धरना पर, वो पायस लेडी, संत की उपाधि जिनको मिली, और दुनिया में अगर एक कोई काम साफ जानते हैं, रिजर्वेशन जैसा काम हाईली पॉलिटिकल और हाईली कॉन्फिडेंशियल मुद्दा होता है समाज के लिए, उस समाज के लिए कि हमारे समाज में भी दलित हैं। एक दिन गांधी जी के समाधि पर वो धरना पर बैठे। ये भी इन सब बातों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में मदर तेरेसा के वहां गांधी जी की समाधि पर बैठने
अली अनवर नाम के एक सहाफी को, पत्रकार को, जो 24 साल से इस पेशे में था, वो दिमाग में उठता है कि हमारे अंदर भी इस तरह के लोग हैं, उनका, और वो एक नाम खोजने में लगा कि पहले तो उसका कैसे उसका नामकरण, बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण बढ़िया सा नाम रखा जाए। तो एक बढ़िया सा नाम रखा, इसीलिए पसमानदा जो है, पसमानदा डिनोट क्लास नॉट कास्ट, पसमानदा नाम की कोई एक बिरादरी मुसलमानों में नहीं है, और ये धर्म सूचक शब्द नहीं है, ये जमात, ये बहुजन, ये है। तो आप सुधराज कहते थे, कोई अंग्रेजी का शब्द दिया, बैकवर्ड कहा, तो हमने ये चलाया, देश दुनिया में उसके लिए साहित्य बन गया। ठीक कहा मनीष भाई है यहाँ कि हम लोगों में अभी बेदारी कम है, मैं मानता हूं बेदारी कम है, और इसकी वजह है कि हम लोगों ने देर से शुरू किया है। जातियों के संगठन अलग बात थे, हिंदू समाज में भी थे, लेकिन मंडल कमीशन ने जिन हजारों जातियों में बंटने वाले लोगों को एक अन्य पिछड़ा वर्ग करके वर्ग बना के दिया, हमको सोचना है कि जो उस चीज का जो फल का वो आए, क्या वो कहीं ये सोचना होगा कि उसको वो सजो करके उसी रूप में उसके फलसफा को, उसके आदर्श को रखा कि नहीं, या उसमें कोई खोट हो। तो हमने इस सवाल को उठाया, हम तो क्लियर थे कि मोदी जी भले ओबीसी के बिहार में आकर के 15 के चुनाव में वो अपने को अति पिछड़ा कहा है, हालांकि ये सब जानते हैं, हमने पार्लियामेंट में भी कहा है, लेकिन हमारे कुछ लोगों को ये था क्या, हमारे कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग, लेकिन क्या वजह है कि 70 सीट पार्लियामेंट की बीजेपी को चली जाती है? क्या पिछड़े लोग, क्या दलित लोग उनके साथ नहीं गए? क्या वजह है कि बिहार में एक सीट भी नहीं मिलती है? इत्तेफाक से कांग्रेस का जीत जाता है, किशनगंज से एक भी सीट नहीं मिलती है अपोजिशन की और सामाजिक न्याय की धारा की जो भी पार्टियां हैं, जो भी उनकी कमजोरी है, लेकिन हम लोग तो उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन उनकी गलतियों की तरह भी इशारा करते हैं, और हमारे साथियों ने, कई साथियों ने, रिंकू जी ने बहुत समझदारी के साथ रखा है उस बात को, मैंने हम उतना खुलकर नहीं बोल सकते थे। मैं आपको बताऊं कि विचारहीनता का जो दौर चल रहा है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है, सत्ता में बनने, कायम रहने की जो राजनीति चल रही है, अवसरवादिता की जो राजनीति चल रही है, ये अस्थायी नहीं है। जो सामाजिक आंदोलन होता है उसका दूरगामी असर होता है, लोगों का एक मिजाज बनता है, वो मिजाज बनाने का काम नहीं, सत्ता में चले गए, अपने चले गए, परिवार को लाइए। तो इन सारे भटकाओं के चलते, इसलिए हम लोग अपने लोगों को भी, शत्रुता तो नहीं, लेकिन हम अपने लोगों को भी कमजोरियों की निशानदेही करते हैं, जिसकी तरफ रिंकू जी ने इशारा किया। जब हमको वो अपोजिशन, बिहार के अपोजिशन लीडर की जो चिट्ठी मिली, जिसमें हिंदू पिछड़े और अति पिछड़े दलितों की जनगणना कराई जाए, उसमें भी एक बात जान लीजिए, सबकी जनगणना की बात नहीं थी। जो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सबकी जब तक नहीं होगी तो कंपैरेटिव डाटा कैसे मिलेगा, उसमें भी नहीं थी, उस चिट्ठी में नहीं। हमने दो चीजों को पकड़ा।
पहले तो हमने तस्दीक की कि वाकई आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है, ये चिट्ठी सही है कि नहीं, इन लोगों ने दस्तखत किया है कि नहीं, सब पार्टियों में, अपोजिशन पार्टियों में। जब इसकी तस्दीक हो गई तो हमने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के यहाँ फोन किया, हमने बात करनी चाहिए, बात नहीं हुई। उनके एक बहुत महत्वपूर्ण उनके यहाँ के जो आदमी हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप अनवर साहब नहीं समझते हैं, ऐसी बात नहीं है वगैरह वगैरह, हमको समझाने लगे। तब हमने समझा कि भाई, हमने कहा कि अपने नेता से बात कराइएगा, तो बात नहीं हुआ। तब जा करके हम चाहते तो डे वन उसको रिलीज कर सकते थे, तब जा करके हमने रिलीज किया अखबार में। तो कहने का मतलब कि हम लोगों को, अपने लोगों को, ठीक है हमदर्दी है, हम लोग वोट भी उन्हीं को देते हैं, ये समझते हुए कि जैसे भी है घी का लड्डू टेढ़ो वाला, अपना है तो ना मामा से काने मामा बढ़िया। अरे हाँ, तो क्या किया जाएगा भाई, बीजेपी के साथ हम जाएंगे। तो हम लोग करते हैं, लेकिन समय समय पर इन लोगों को बताना भी पड़ेगा, ड्रिल हो जाते हैं। माना बात अच्छी बात है, माना। सबसे पहले दीपांकर भट्टाचार्य जी को हमको फ्लैग नहीं, तो गलती हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अनजाने में, अनजाने में नहीं। आप लोग तो थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं, आप लोग देर से सामाजिक न्याय की बात समझे हैं, लेकिन जो लोग समाजवादी धारा के, अम्बेडकर धारा के जो लोग हैं, उन लोगों को पहले समझना चाहिए। तो नहीं, इसमें देखिए पेज ये है, हम इसलिए कहते हैं भाई अकलियत हमको मत कहिए। अकलियत कहते हैं क्यों नहीं, अल्पसंख्यक तो एक हीन भावना पैदा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एनर्जी, उर्दू में एहसास कमतरी पैदा करते हैं। मत कहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई हम लोगों को नाम है, कितना खूबसूरत नाम, अब चल गया है कि पीसीए में तो चल गया है। अभी एक लड़की, बनारस जाने वाले हैं हम, एक लड़की लंदन से आई हुई है, रिसर्च कर रही है, कोई लड़की जर्मनी से कर रही है, कोई लड़की बीयू से कर रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो एक तरह से कहिए, अब क्या कहें उसके बारे में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके शायद ही कोई देश की यूनिवर्सिटी हो जिसमें पसमानदा पॉलिटिक्स पर और इस नए ट्रेंड पर शुरुआत करके बहस हो रहा। हम एकेडमिक्स के आदमी नहीं थे, तो एक्टिविस्ट थे, ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक से जर्नलिस्ट हो गए, उसी इत्तेफाक से एमपी हो गए। एमपी बनने के पहले किताब लिख दिया था, बल्कि अच्छा होता कि हम नहीं बने होते तो और कई किताब लिखे होते। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब कि हमारा समाज, हमारा साहित्य, दलित साहित्य भी पहले नहीं था, अगर था भी तो बिखरा हुआ था, हमारा भी बिखरा हुआ। जितना हमारी सलाहियत थी, जितनी हमारी दृष्टि थी, तालीम तरबियत भी बहुत कायदे से हमारी नहीं हुई, किस पृष्ठभूमि के परिवार के पैदा हैं, कोई लंदन और अमेरिका हम पढ़ने लेके नहीं गए, गांव के स्कूल में हम लोग गए, बोरा लेकर के चर्क वाला बोरा कांध तक जाते और उसी को बिछाते थे, आए वो में किताब पेंसिल स्लेट ले जाते थे। तो उस पृष्ठभूमि में, लेकिन हाँ जमीनी चीजों की समझ है। तो आप लोगों से हम कहेंगे, उन्होंने कही वो एक तो ये कि भाई देखिए, मनीष जी के कई बातों की तरफ बहुत बढ़िया इशारा किया, हम उन बातों को जरूर कहना चाहेंगे। एक तो और साथियों ने कहा कि भाई जो जाति जनगणना की बात है, राज्यवार कराने की, ये तो 1948 का सेंसस एक्ट है पार्लियामेंट में, उसके तहत क्यों नहीं करा रहे। और दूसरी बात कि जब ये देश भर में ये सवाल उठ रहा है कि जाति जनगणना कराओ,
तो क्या उसको डिफ्यूज करने के लिए, डिरेल करने के लिए हमारे लोग भी ये कहते हैं कि हम राज्य में करा देंगे। अरे भाई, राज्य में करा देना था तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई साल से ही सामाजिक न्याय की पार्टियां और नेता लोग तो थे शासन में, क्यों नहीं जाति जनगणना राज्यवार करा दिया? कौन रोके हुए थे? करा दिए होते। लेकिन ठीक है, आप कराइए, कम से कम इससे माहौल बनेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो जाति जनगणना है, कहीं इसका इस्तेमाल जो राज्य करा रहे हैं, इसका इस्तेमाल, और वो भी सामाजिक और आर्थिक और जातीय, ये तीनों मिलाकर के, और सेंसस कमिश्नर के तहत तो 1948 के एक्ट के तहत जब तक जनगणना नहीं होगी, उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी ऑल ओवर इंडिया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये एक बहुत खतरनाक कानून आया अभी, जो अभी हाल ये सेशन जो खत्म हुआ है 23 तारीख को, इसमें कि वोटर को आधार कार्ड से, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ना। पहले भी कई राज्यों में हुआ है, लाखों लोगों को, दलित को, पिछड़ों को, पसमानदा को निकाल देंगे। ये उसी तरह की योजना है जिस तरह से एनआरसी का की योजना थी, वो इसी तरह की योजना है। तो ये भी एक योजना है कि वोट देने का, तो पूरे देखिए 3/4 जो हमारा संविधान है उसको तहस नहस करने में सफल हो गए। हमारी जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का 3/4 हिस्से का गला दबा दिया। हमारी जुडिशियरी के 3/4 हिस्से को अपने मुट्ठी में ले लिया है इन्होंने। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी कहेंगे, यहां के लोगों से भी कहेंगे कि शायद इस सवाल के बहाने हम लोग चाहे जो जिसको बन पड़ा है, चाहे देश भर के लोगों को जोड़े, और ये लोगों को बताने की जरूरत है कि शायद जो उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होने वाला है, अगर ये आरक्षण विरोधी लोग, अगर ये सामाजिक न्याय विरोधी लोगों की जीत हो जाती है, तो फिर दिल्ली में 24 में भी इनका हौसला बुलंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो मुल्क का आखिरी चुनाव ये साबित होगा। वास्तव में अभी भी चुनावी व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी सवाल है, लेकिन जिस तरह से आसान होगा एक बटन दबाने के बाद आधार कार्ड वाला, इस देश ने देखा है कि कितने लोग मर गए हैं तड़प करके, गेहूं नहीं मिला, चावल नहीं मिला, इसलिए कि आधार कार्ड में कितने गांवों के, कितने लोगों के, लाखों लोग हैं जिनके पास आज भी आधार कार्ड नहीं है। तो ये अगर 22 के चुनाव में हमारा पड़ोसी राज्य है, अगर और कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को इस सवाल को लेके जाना है कि जो ये फांसीवाद भी जो ताकते हैं, संविधान का पूरी तरह से गला घोटने, डेमोक्रेसी का गला घोटने, संविधान का गला घोटने, सेक्युलरिज्म की ऐसी तैसी, मुसलमानों का तो मैंने सेकंड ग्रेड, हम तो कहते हैं सेकंड ग्रेड हो गए हैं भाई, अब कहने की क्या बात है, बना दिया है। तो उन सब चीजों को इसीलिए हमने नारा दिया कि भाई जाति जनगणना का जो सवाल है वो ऐसा सवाल है कि वो बहस का रुख मोड़ देगा, वो एजेंडा बदल देगा। तो इसको लेके जाना है। कोताही हो रही है जो समाजवादी धारा के लोग हैं, जो वामपंथी धारा के लोग हैं, जो ये हैं गांधीवादी धारा के लोग हैं, उनकी भी कमजोरियां रही हैं, जिनके चलते ये लोग इनकी कोई अपनी खूबी से नहीं आए हैं, हमारे लोगों की कमजोरी से आए हैं, हम लोगों के मूक दर्शक बने हुए हैं, इसकी कमजोरी से आए हैं। तो हम लोगों को, हम समझते हैं कि इन सब बातों को
ध्यान देते हुए और हम लोगों को इन सब बातों को, अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, हमसे पूछा गया, उस समय हम पार्लियामेंट में थे, कहीं ऐसा रिजल्ट क्यों आया? हमने कहा 3 ही चीज है, एंटी जादव, एंटी जाटव, एंटी मुस्लिम। एंटी जादव करके कुछ गलतियां हुई होंगी, मायावती जी से भी हुई होंगी, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी से भी हुई होगी, लेकिन उन गलतियों को तीर का तार बना करके और जिस तरह से प्रसारित और प्रचारित किया गया, जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो ये हमारी समझदारी का विषय होना चाहिए कि हम बड़ा दिल दिखलाएं। अगर बड़े भाई हैं, पहले हम हर तरह के संसाधन से मौजूद हैं, संख्या में हम कोई बड़े भाई नहीं हैं, लेकिन हम जिस तरह से भी बड़े भाई हैं तो हमको बड़ा दिल और दिमाग दिखला करके उन लोगों को भी आगे करके सही मानेंगे। लेकिन दिक्कत की बात है कि कभी कभी ये पार्टियां इन लोगों को अगर कुछ देती भी हैं तो एहसान करने के अंदाज में देती है। एहसान नहीं, हमारा अधिकार है। अब देख लीजिए कहां कितना इनका रिसर्च है संघ परिवार का, बीजेपी का, कि मुसलमानों में पसमानदा पर ये काम, चाटुकारों, दलालों और कमजोर लोगों की खोज शुरू हुई। कई बुद्धिजीवी, कई एक्टिविस्ट को जानते हैं कि इसको पकड़ करके मुसलमानों को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये करके तो हमारे लोगों को भी, हमारे लोग चले जाते हैं, तभी ये हालत है। तो अब हिंदू हो या मुसलमान हो, पसमानदा हो या दलित हो, जो भी है, हमसे जो कमजोर है उसका ख्याल हमको पहले करना है और उसको जो कुछ भी उसका हक हिस्सा बनता है सम्मान के साथ, उसको अधिकार के साथ और पॉलिसी डिसीजन में उसकी सहभागिता के साथ उनको जब तक आगे आप नहीं बढ़ाइएगा तब तक आप इस लड़ाई को, उस फैक्ट का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।